यानी कि स्टैटिक्स जो कि कृषि विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत हम स्टैटिक्स के बारे में जानकारी करेंगे। तो इसके जो स्टैटिक्स के वर्ल्ड में जो पिता हैं सर रोनाल्ड फिशर जो हमारे जो है वर्ल्ड में जो स्टैटिक्स के पिता हैं, इनको स्टैटिक्स का बूढ़ा पिता भी कहा जाता है। और मॉडर्न जो आधुनिक पिता हैं हमारे, वो कार्ल पियर्सन सर जो है हमारे स्टैटिक्स के आधुनिक स्टैटिक्स के पिता हैं। इसी प्रकार हम स्टैटिक्स की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो स्टैटिक्स जो है सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ है। सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ है सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ है सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा विज्ञान है जो नंबरों से संबंधित होता है। नंबरों से संबंधित होता है। स्टैटिक्स जो कि यह एक लैटिन वर्ड है। दिस इज ए लैटिन वर्ड। दिस इज ए लैटिन वर्ड। यह एक स्टैटिक्स जो है लैटिन वर्ड है। यह स्टेटस से लिया गया है। और इसका जो यह इटालियन भाषा के स्टेटस का लिया गया है। स्टैटिक्स को पॉलिटिक्स स्टेट कहते हैं, जिसका प्रयोग राजनीतिक क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है। वर्तमान समय में स्टैटिक्स एक सिद्धांत के रूप में और मेथड्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में स्टैटिक्स एक मेथड और मेथड्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद स्टैटिस्टिकल एवरेज। Statistical average, it is also called central tendency। सेंट्रल टेंडेंसी को हम हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति यानी स्टैटिस्टिकल एवरेज जो होता है सांख्यिकीय माध्य को हम जो है सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति भी कहते हैं। स्टैटिस्टिकल एवरेज को हम केंद्रीय प्रवृत्ति भी कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति एक ऐसा मान होता है केंद्रीय प्रवृत्ति एक ऐसा मान होता है जो संपूर्ण समूह को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति एक ऐसा मान होता है जो संपूर्ण समूह को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम सेंट्रल टेंडेंसी के बाद इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके कितने प्रकार होते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 मीन,
नंबर 2 मिलियन, नंबर 2 मिलियन, नंबर 3 मोट, नंबर 4 ज्योमेट्रिक मीन, नंबर 5 हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके जो होते हैं 5 प्रकार होते हैं। मीन यानी समांतर माध्य, मीडियन यानी माध्यिका, मोड यानी बहुलक, ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य, हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य। इसके में हम सबसे पहले जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मीन यानी समांतर माध्य। तो आज हमको डिस्कस करना है समांतर माध्य यानी मीन। आज हम मीन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मीन यानी समांतर माध्य। समांतर माध्य के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। समांतर माध्य इट इज आल्सो known as arithmetic mean। इट इज आल्सो अर्थमेटिक मीन, मध्यमान यानी जो मध्यमान होता है, बीच का मान होता है, वो मध्यमान को ही हम समांतर माध्य कहते हैं। इट इज आल्सो डिनोटेड बाई एक्स बार। एक्स बार से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसके बाद जो है अब इसका फार्मूला और ये कितने प्रकार से किया जा सकता है और कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लेंगे। उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। मतलब एक्स बार को कैसे मतलब इसका करते हैं। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी सभी पदों का योग बटे टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सभी पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। एक्स बार इक्वल टू टोटल नंबर्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसमें जो है हम कई श्रेणी के हिसाब से इसको करते हैं। तो कुल पदों के योग में बटे पदों की संख्या में भाग देने से हमें एक्स बार प्राप्त होता है, जो कि उस श्रेणी का समांतर माध्य होता है। उस श्रेणी का समांतर माध्य होता है। तो इसमें सबसे पहले है केस फर्स्ट यानी इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी वह होती है जिसमें ओनली वन एक्स ऑब्जर्वेशन, मतलब ओनली वन एक्स ऑब्जर्वेशन। व्यक्तिगत श्रेणी हम उसे कहते हैं जिसमें केवल मतलब पद ही दिए हो, ओनली वन एक्स ऑब्जर्वेशन दिया होता है। जैसे जिसका एग्जांपल है 2, 8, 7, 11, 15। तो यहाँ पे हम इसका एक्स बार निकालने के लिए सबसे पहले एक्स बार और फार्मूला हमने ऊपर लिख रखा है, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सभी पदों का योग यानी 2 + 8 + 7 + 11 + 12 15 अपॉन अब यहाँ पे पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 हमारे पद होंगे। तो इसको हम सब टोटल पहले ऐड कर लेते हैं। 8 2 10 10 का 17 17 1 18 18 10 28 28 और 10 38 38 5 42, जो कि 42 हमारे आगे 8 2 10 7 17 17 और 11 28 28 15
28 15 हमारा आ गया 43, 33 और अपॉन 5, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5, तो इसमें आ जाएगा 8.6, यहाँ पर 8.6 जो हमारा x बार आ जाएगा, जो कि इस श्रेणी यानी इस दी हुई व्यक्तिगत श्रेणी का, इस दी हुई व्यक्तिगत श्रेणी का जो हमारी दी हुई है उसका जो है मीन यानी मीडियन यानी एवरेज जो है हमारा एरिया आएगा 8.6। इसी के हिसाब से, इसी के अनुसार एक प्रकार से डिस्क्रीट श्रेणी दी होती है। डिस्क्रीट श्रेणी दी होती है। डिस्क्रीट श्रेणी में जो होता है हमारे x और एंड फ्रीक्वेंसी f दिया हुआ होता है 1 हो 2, तो जो हमारे ये दिया होता है तो एक तरफ x एक तरफ f, हमारे मतलब x की तरफ जब ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी दोनों दी हुई हो तब, तो जैसे हमारे 2 4 6 8 2 4 6 8 और फ्रीक्वेंसी जो हमारी दी हुई होती है, तो फ्रीक्वेंसी मान लो 5 10 15 7 10, तब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे इसके लिए जो हमारा दिया हुआ है। तो इसमें जब दिया होता है तो हम इसमें दिया होता है तो इसका फार्मूला हम दूसरा यूज करते हैं, इसका फार्मूला थोड़ा हम दूसरा यूज करते हैं fx। तो इसमें जो है मतलब दो तरह के मेथड होते हैं, एक शॉर्टकट मेथड और एक जो होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड से सवाल को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड जो हमारा होता है इसमें जो है मतलब इसका फार्मूला होता है x बार अपॉन सिग्मा fx अपॉन n, फिर fx जो होता है हमारा x और fx इक्वल करके उसका ऐड करने के बाद हम इस फार्मूले में रखते हैं, और n जो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी के टोटल नंबर्स का ऐड करने पे जो आता है उसको हम fn कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे 5 2 10 10 40 15 छक्का 90, फिर 8 56 और 10 80, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। अब इसको हम योग यानी ऐड योग करेंगे, तो यहाँ पर 6 4 5 5 9 5 14 19 19 8 27, अब फिर इसको ऐड कर लेंगे 5 10 15 15 9 30 और 8 7 15 45 आ जाएगा। अब इसको हम फार्मूले में पुट कर देंगे, तो फार्मूले में सिग्मा एफएक्स का जो टोटल ऐड जो आता है तो 276 बटे 45 डिवाइड करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 9 27 3 9 6 3 एकम 3 5 15, अभी 15 आ गया तो 15 एकम 15 15 छक्का 90, बचा यहाँ पे 2 एक जो शून्य बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 20 15 एकम 20 फिर 50 हो गया तो 15 या 45, तो यहाँ पर जो हमारा x बार आएगा वो 6.13, तो यहाँ पर 6.13 जो है इसका x बार आ जाएगा। अब इसी सवाल को हम लॉन्ग मेथड से मतलब इसी सवाल को हम शॉर्टकट मेथड से भी देख सकते हैं। तो इसमें शॉर्टकट मेथड का फार्मूला होता है इसी सवाल को हम शॉर्टकट मेथड से देखेंगे। तो शॉर्टकट मेथड का फार्मूला होता है x बार a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन कैपिटल N। तो यहाँ पर a जो होता है हमारा मान लेते हैं मानक के रूप में होता है, फिर सिग्मा एफ डी यानी जिसको माध्य विचलन कहते हैं, इसको जो है जो वैल्यू हम मान लेते हैं मतलब x बार में उसमें से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होता है उसको हम रखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे यहाँ पर सिग्मा f हो जाएगा या सिग्मा n भी होता है, तो यहाँ पर सिग्मा f या सिग्मा f मतलब टोटल n भी रख सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले दूसरी साइड में रहेगी, ये हटा दिया जाए, ये हटा देंगे। अब इसको दूसरे नंबर से देखेंगे, दूसरे मेथड से d, जिसको हम d को x माइनस 1 से निकालते हैं, फिर उसके बाद एफ डी
एफ डी, तो हम यहाँ पे बीच में मान लेते हैं ए हम 6 को मान लेते हैं। अब 6 को जब हम ए मान लेते हैं तो 6 में से जब 2 जाता है तो यहाँ पर -4 और यहाँ पर -2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर प्लस का 4। अब यहाँ पर हम इसको एफ और डी को इक्वल करते हैं, तो एफ और डी को जो इक्वल करते हैं तो यहाँ पर माइनस का 20, यहाँ पर भी माइनस का 20 और ये 0, ये 7 दूनी 14 प्लस का 8 चौको 32। अब इनको हम टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 40 और ये 32 प्लस 4 2 6, 4 2 4, 3 1 4। तो यहाँ पर जो हमारा बचेगा तो ये प्लस का, नीचे जो एफ डी हमारा बचेगा तो ये प्लस का 20, यहाँ पर प्लस का हमारा 6 मतलब 6 बचेगा, तो यहाँ प्लस का 6 बचेगा। तो यहाँ पर हम 6 प्लस यहाँ पर ये जो आया हुआ मान 6 बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ जो हमारा आया हुआ था, सिग्मा एफ हमारा जो आया हुआ था, तो सिग्मा एफ हमारा पहले से हमने इक्वल कर रखा है 45 आया हुआ था। अब 45 आया, इसको डिवाइड करेंगे 45 को 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 से 15, यहाँ पर पॉइंट 0 लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट 1, फिर यहाँ पर 5, तो इसी तरह लगा जाएगा 5, तो फिर 15 3 45, 15 3 45, तो यहाँ पर 6.6 प्लस 0.13, तो यहाँ पर 6.03 एक्स बार हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो हमारा है, ये हमारा जो है डायरेक्ट मेथड था और वो पहले वाला, और ये हमारा जो है शॉर्टकट मेथड से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे जिसमें सीरीज दी हुई होती है, जिसे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज एंड डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज ही कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमारी मतलब सतत, कॉन्टिन्यूअस को हम हिंदी में सतत श्रेणी एवं डिसकॉन्टिन्यूअस को हम असतत श्रेणी कहते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज मतलब कॉन्टिन्यूअस यानी सतत श्रेणी, सतत श्रेणी वहाँ होती है जिसमें सी आई यानी क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। इसमें जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, तो इसमें क्लास इंटरवल जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 और फ्रीक्वेंसी हमारी 8 2 6 10 और 4 होती है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। अब इसमें जब हमारा ये दिया होता है क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल दिए होने पर हम x निकालते हैं। तो x यानी जो x ऑब्जर्वेशन होता है, तो हम क्लास इंटरवल को जो निकालते हैं, तो मतलब जो पद दिए हुए होते हैं क्लास इंटरवल, तो इसको डिवाइड करने पे तो 0 प्लस 10 डिवाइड 2, तो 10 यानी यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर x 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 10 और 30 को इक्वल करेंगे, फिर उसको डिवाइड 2 से कर देंगे, तो 30 यहाँ पर 15 आ जाएगा और यहाँ पर फिर 25, फिर 35, 45, ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम fx मतलब जो हमारा x ऑब्जर्वेशन हमने प्राप्त किया, x ऑब्जर्वेशन को हम इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर 8 पंचे 40, 15 गुना 30, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 15 150, 350, 180, ये हमारा जो fx आ गया। अब fx जब हम निकाल लेते हैं, तो fx को हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर fx को हम जब ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ 750 आ जाएगा और इधर हमारा जो ये फ्रिक्वेंसी होगी वो 30 आ जाएगी। तो इसको हम निकालते हैं, तो x बार डिवाइडेड सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, तो 750 डिवाइडेड 30, तो 0 से 0 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, तो यहाँ पर हमारी जो x बार आएगी वो 25 आएगी। तो इसमें जो हमारे ये जो हमारे जिसमें जब सतत श्रेणी यानी क्लास इंटरवल दिया हो, तो इसमें मतलब जो ये फार्मूला लगाकर हम इसको निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम जो है, अब इसके बाद जो डिसकॉन्टिन्यूअस श्रेणी
इसको भी हम जो लॉन्ग, इसको भी हम शॉर्टकट मतलब डायरेक्ट मेथड से निकालें, इसको भी आप शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। इसके बाद जब दी होते हैं डिसकंटीन्यूअस श्रेणी, डिसकंटीन्यूअस श्रेणी फिर से असतत श्रेणी, असतत श्रेणी जब दी होती है तो जैसे उसमें दिया होता है, जैसे उसमें दिया होता है क्लास इंटरवल सी आई जो हमारा दिया होता है, सी आई 0 से 9, 10 से 20, 10 से 19, 20 से 1 निकालते हैं तो आई बराबर हमारा होता है एल एल क्यू एल। एल एल को मतलब एल एल को लोअर लिमिट और क्यू एल को अपर लिमिट कहते हैं। अब इसमें जो हम आई को निकालते हैं तो मान लो 20 से 19 में इसमें आई का मान निकाला जाता है, तो 20 से 29, तो 20 से 29 के बीच में जब हम निकालते हैं तो आई बराबर यू एल माइनस एल प्लस 1। तो यू हमारा जो है मान लो 29 है, 29 और माइनस 20 प्लस 1, तो इसमें जो 29 और 20 है तो इसमें जब जाएगा तो इसमें 9 प्लस 1 आ जाएगा, तो 10 यहाँ पर हमारा जो है ये हमारा बीच का आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम असतत श्रेणी में पहले उसको कंटिन्यूअस श्रेणी में लाते हैं, मतलब सतत श्रेणी में, फिर उसके बाद हम सवाल को लगाते हैं। इसके बाद जो होता है हम कुछ स्पेसिफिक मेथड, मतलब स्पेसिफिक मेथड के बारे में जाने जाएंगे, जो स्पेसिफिक केस ऑफ मीन, मतलब जो स्पेसिफिक केस जैसे मोर देन लेस देन ये दिया होने पर हम इसके बारे में तो सॉल्व को कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें क्लास इंटरवल, जैसे मान लो क्लास इंटरवल दी हुई है, क्लास इंटरवल हमारी दी हुई है लेस देन 10, फिर लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, जब इस प्रकार का स्पेसिफिक मेथड ऑफ मीन जब हम देखते हैं कि क्लास इंटरवल हमारा डिवीजन लेस देन 100, लेस देन 80, लेस देन 16, लेस देन 14, लेस देन 50, तो हम पहले सबसे पहले क्लास इंटरवल को सही करते हैं। तो क्लास इंटरवल को हम जब सही करते हैं तो वहाँ पर जैसे 80 से 100, 60 से 80, 40 से 60, 20 से 40 और 0 से 20। तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल को सही कर लेते हैं। उसके बाद जब क्लास इंटरवल को हम सही कर लेते हैं, जब ऐसी सिचुएशन दी होती है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को भी सही करते हैं। इस क्रम में पहले क्लास इंटरवल को सही कर लेते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी को जब सही करते हैं तो 50 में से हमारा 42 है, तो यहाँ पर 8 बचता है, और फिर 42 में से 35 लिया तो यहाँ पर 7, और फिर 35 में से 21 लिया तो हमारा 14 यानी 14 बचता है, फिर 21 में से 13 में से 21 लिया तो यहाँ पर 8, और अंत में जो हमारा है जो सबसे लास्ट में बचता है उसको हम वही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब इसके बाद हम x निकाल लेंगे, यानी इसका मध्यमान जो होगा वो निकाल लेंगे। तो मध्यमान को निकालने के लिए इसको टोटल कर देते हैं, फिर तो उसके बाद में टोटल करने के बाद में इसको कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 70, 50, 30 और ये 10, ये हमारा 10 बचता है। तो इसके बाद जब हमारा 10 बचता है तो इसके बाद हम सिग्मा एफएक्स यानी इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसमें फार्मूले करने के लिए इसका फार्मूला हम लिख लेते हैं, x बार बराबर सिग्मा एफएक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हम फ्रिक्वेंसी को सबसे पहले टोटल करते हैं, तो फ्रिक्वेंसी हमारी 50 आ जाती है फ्रिक्वेंसी। फिर उसमें हम जो कैलकुलेशन करते हैं 9×72 यानी 720 और 700 की 49, 14×5 70 यानी 700, और 3 और 24 240, 13×130। अब इसको हम करने के बाद टोटल कर लेते हैं, तो टोटल हमारा 2280 आ जाता है। अब इसको हम फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो 2280 डिवाइड 50, तो यहाँ पे 5 5 20
पचम 25, 5 का 30 यानी 45.6 जो है हमारा मीन आ जाता है। इस प्रकार के इस बेसिक जो मेथड होता है इसके अंतर्गत जो क्लास इंटरवल हमारी लेस देन या मोर देन करके दी होती है, तो हम इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।